भारत में पासपोर्ट बनवाना या उनका नवीनीकरण कराना हर नागरिक का मौलिक और कानूनी अधिकार है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। जब कोई नागरिक विदेश यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए पासपोर्ट सबसे आवश्यक दस्तावेज होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित हो तो पासपोर्ट प्राधिकरण या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय उसके पासपोर्ट नवीनीकरण या नए पासपोर्ट जारी करने से मना कर देता है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या मात्र किसी आपराधिक मामले का लंबित होना किसी नागरिक को पासपोर्ट नवीनीकरण से वंचित कर सकता है या नहीं। आज के इस वीडियो में पासपोर्ट से संबंधित इसी मसले को विस्तार से समझेंगे। भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर इस मुद्दे पर स्पष्ट व्याख्या की है और यह कहा है कि केवल लंबित आपराधिक मामले के आधार पर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रोका नहीं जा सकता, जब तक कि न्यायालय ने कोई विशेष आदेश न दिया हो या कानूनन ऐसी स्पष्ट रोक न हो। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 और धारा 10 में यह व्यवस्था दी गई है कि किन परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा या पहले से जारी पासपोर्ट को रद्द या जब्त किया जा सकता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और अदालत से बिना अनुमति विदेश जाने की आशंका है तो प्राधिकरण पासपोर्ट पर रोक लगा सकता है। लेकिन यहाँ यह सबसे अहम बात है कि यह पूरी तरह से स्वस्फूर्त कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके लिए न्यायालय के आदेश या ठोस कारण आवश्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा है कि केवल लंबित मामले को आधार बनाकर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक अहम मामले मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि पासपोर्ट का जारी होना या रद्द होना अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है और इसे मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को यात्रा के अधिकार से वंचित किया जाता है तो इसके लिए न्यायोचित कारण होना चाहिए और प्रक्रिया भी कानून के अनुरूप होनी चाहिए। इस आधार पर बाद के वर्षों में अदालतों ने यह स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है या कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है उसका पासपोर्ट नहीं रोका जा सकता, जब तक कि अदालत ने स्पष्ट रूप से विदेश यात्रा पर रोक न लगाई हो। दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और भारत के अन्य हाईकोर्ट्स ने भी समय समय पर नागरिकों को राहत दी है। उदाहरण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मुकदमे का सामना कर रहा है और अदालत ने उस पर विदेश जाने की रोक नहीं लगाई है तो केवल लंबित आपराधिक मामला उसके पासपोर्ट नवीनीकरण में बाधा नहीं बन सकता। अदालत ने यह भी माना कि लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है और वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं। ऐसे में यदि हर व्यक्ति का पासपोर्ट रोक दिया जाए तो यह उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया और पुलिस वेरिफिकेशन में यदि यह बात सामने आती है कि व्यक्ति पर कोई गंभीर आपराधिक मामला है तो पासपोर्ट कार्यालय आमतौर पर व्यक्ति से अदालत जाकर अनुमति लाने को कहता है। अदालतें भी सामान्यतः विदेश यात्रा की अनुमति दे देती है यदि व्यक्ति यह भरोसा दिला सके कि वह मुकदमे से भागेगा नहीं और वापस आकर कार्रवाई का सामना करेगा। कई बार अदालत कुछ कंडीशंस भी रखती हैं, जैसे कि कोई निश्चित राशि जमा करना, यात्रा का समय निर्धारित करना या यात्रा का पूरा कार्यक्रम बताना। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो, लेकिन यह साफ है कि अदालतों ने यह सिद्धांत स्थापित कर दिया है कि महज मुकदमे का लंबित होना पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। इस विषय पर एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पासपोर्ट प्राधिकरण अक्सर पुलिस रिपोर्ट पर निर्भर करता है। पुलिस रिपोर्ट में यदि यह लिखा होता है कि व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है तो पासपोर्ट अधिकारी स्वतः ही आवेदन खारिज कर देते हैं। लेकिन अदालतों ने इस प्रक्रिया की भी आलोचना की है और कहा है कि प्राधिकरण को स्वतंत्र रूप से यह देखना चाहिए कि क्या अदालत ने वास्तव में यात्रा पर रोक लगाई है या नहीं। यदि ऐसी कोई रोक नहीं है तो अधिकारी को किसी पासपोर्ट के नवीनीकरण पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में यह भी कहा है कि पासपोर्ट एक आवश्यक दस्तावेज है और यह किसी व्यक्ति के कैरियर, शिक्षा और आजीविका से भी जुड़ा होता है। बहुत से लोग नौकरी के सिलसिले में उच्च शिक्षा के लिए या इलाज के लिए विदेश जाते हैं। यदि केवल लंबित मामले के आधार पर उनका पासपोर्ट रोक दिया जाए तो यह उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित
प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध है। यहाँ तक कि गंभीर मामलों में भी अदालतें यह देखती हैं कि आरोपी न्यायालय की प्रक्रिया का पालन कर रहा है या नहीं। यदि वह अदालत में उपस्थित होता रहा है और भागने का खतरा नहीं है तो आमतौर पर पासपोर्ट पर रोक नहीं लगाई जाती। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नागरिकों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि भारत जैसे देश में आपराधिक मामलों का लंबित होना कोई असामान्य बात नहीं है। कई बार झूठे मामले भी दर्ज कर दिए जाते हैं या मामूली विवादों के चलते एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिनका वर्षों तक निपटारा नहीं हो पाता। ऐसे में यदि पासपोर्ट रोक दिया जाए तो यह उस व्यक्ति के भविष्य को पूरी तरीके से रोक देगा। अदालतों ने इसी तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि लंबित मामले और दोष से सिद्धि में बड़ा अंतर है। जब तक किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी सिद्ध नहीं किया जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है और उसके अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते। इससे यह संदेश जाता है कि नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि है और प्रशासन को मनमाने तरीके से इन्हें सीमित करने का अधिकार नहीं बनता। हालांकि यह भी सच है कि कुछ मामलों में अदालतें पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार कर सकती हैं, विशेषकर जब अपराध बहुत गंभीर हो, जैसे कि आतंकवाद, संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध जिनमें आरोपी के भागने की पूरी आशंका हो। लेकिन सामान्य आपराधिक मामलों में यह नियम लागू नहीं होता। इस पूरे संदर्भ में देखा जाए तो स्पष्ट है कि भारत की न्यायपालिका और संवैधानिक ढांचा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लंबित मुकदमों का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति को जीवन और करियर से वंचित न किया जाए। आप समझते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए और महज किसी क्रिमिनल केस पेंडेंसी के आधार पर पासपोर्ट ऑफिस आपका पासपोर्ट रिन्यूअल रिजेक्ट कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इस पूरी बात को समझते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पासपोर्ट अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णय उनके पक्ष में है। यदि पासपोर्ट प्राधिकरण केवल लंबित मामले का हवाला देकर आवेदन खारिज कर देता है तो आवेदक पासपोर्ट कार्यालय से लिखित कारण मांग सकता है, बल्कि उसे मांगना ही पड़ेगा। तभी पता चल पाएगा कि आखिर पासपोर्ट कार्यालय ने क्या कारण दिए हैं। पासपोर्ट नियमों के अनुसार अधिकारी को यह स्पष्ट कारण बताना जरूरी है। यदि कारण केवल लंबित आपराधिक मामला है और अदालत से कोई यात्रा प्रतिबंध आदेश नहीं है तो यह कारण अनुचित माना जाएगा। कारण जानने के बाद आप संबंधित आपराधिक अदालत में आवेदन देकर विदेश यात्रा या पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांग सकते हैं। अधिकतर मामलों में अदालत यह अनुमति दे देती है, बशर्ते कि व्यक्ति यह आश्वासन दे दे कि वह विदेश से लौटकर कार्रवाई का सामना करेगा। कभी कभी अदालत कुछ कंडीशंस भी रखती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जमानत राशि का जमा कराया जाना या फिर यात्रा की अवधि बताना। इसके अलावा सबसे असरदार रास्ता स्टेट के हाई कोर्ट की शरण लेना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि यदि उसका मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार प्रभावित होता है तो वह हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। कई लोगों ने इस आधार पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट नवीनीकरण का आदेश दिया। यदि मामला गंभीर है और हाईकोर्ट से भी राहत न मिले तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व निर्णय इस सिद्धांत को स्थापित कर चुके हैं कि मात्र लंबित आपराधिक मामला पासपोर्ट रोकने का आधार नहीं है। अंत में यह कहा जा सकता है कि पासपोर्ट का जारी होना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और समान अवसर के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यदि हर लंबित मुकदमे वाले व्यक्ति का पासपोर्ट रोक दिया जाए तो यह न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा। तो आशा करता हूं इस संबंध में मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।